ठीक है, 2024-25 का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर का, इसमें एक था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 23, 6 मार्क के कैटेगरी का क्वेश्चन है ये। इसको ट्राई करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद ये टेबल बनाएंगे। बोल रहा है केएन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन, कितने का इनवाइट किया है कंपनी? 6 लाख का। 6 लाख का इक्विटी शेयर इनवाइट किया है। ये 10 रुपये क्या दिया है? बोलो बोलो, ये 10 रुपये ईच लिखा है, कोई आइडिया? 10 फेस वैल्यू, एक शेयर का जो कीमत है वो 10 रुपये है, तो यहाँ मैं साइड में लिख दिया 10। आगे लिखा है एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर, मतलब 3 रुपये का प्रीमियम भी है बोल रहा है। उसके बाद लिखा है द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो, ये अमाउंट को कैसे पेबल कर रहे हैं? ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 3 पर शेयर। बताओ इसको हम लोग क्या समझे? लिखा है ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 3 पर शेयर, तो मैं क्या मानूँ? एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों अलग अलग 3-3 रुपये का, या दोनों मिला के एक 3 रुपये का? क्या लगता है? देखो ये थोड़ा सा ना अजीब वर्डिंग यूज़ है। ऐसा लिखा है ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 3 पर शेयर, तो इसको मैं क्या मान सकता हूँ? ये दोनों को एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को 3-3 मानूँ, या दोनों को मिला के एक ही साथ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अलग अलग? यहाँ पे सेलिना का क्या पॉइंट ऑफ व्यू? ऐसा लिखा है ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 3 पर शेयर, अलग एक। हाँ, इसके अलावा कोई थर्ड ऑप्शन तो है ही नहीं। देखो बहुत सिंपल है, अगर यहाँ रहता ना 3 ईच पर शेयर या पर शेयर ईच ऐसा करके कुछ रहता, तो हम लोग क्या मानते? एप्लीकेशन अलॉटमेंट को दोनों अलग अलग मानते। ये क्वेश्चन ना थोड़ा गंदे तरीके से ड्राफ्ट है, इस वजह से उतना क्लैरिटी नहीं है। तो ये जो ऐसा बोलना चाह रहा है कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक ही है, एक बार में मंगा रहे हैं, तो यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों मिला के 3 रुपये है। एप्लीकेशन का भी पैसा है और ये अलॉटमेंट का भी पैसा है। आगे लिखा है ऑन फर्स्ट कॉल 4 पर शेयर, फर्स्ट कॉल में 4 ले रहे हैं फर्स्ट कॉल। और इसके बाद लिखा है ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल बैलेंस इंक्लूडिंग प्रीमियम। बताओ इसमें बैलेंस कितना होगा? 3 रुपये। ये 3 रुपये प्लस प्रीमियम का 3 रुपये, तो इन टोटलिटी में देखेंगे तो ये 6 रुपये। यहाँ तक आया समझ में? इसको बना लो ऐसे ही साइड में, वहाँ लिख लो क्वेश्चन नंबर 23 है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024-25। और अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ है, टेबल भी आएगा, आ गया, फॉरफीचर भी, री इशू भी, कैपिटल रिजर्व, सब कुछ। तो 10 रुपये का फेस वैल्यू है, क्वेश्चन में बोला था 3 रुपये का प्रीमियम है, उसमें से 3 रुपये एप्लीकेशन अलॉटमेंट, 4 रुपये फर्स्ट कॉल और 6 रुपये सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है? द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड बाई 1.5 लाख शेयर। तो बताओ कितना रिसीव हुआ होगा? बोल रहा है इशू 1.5 लाख से ज़्यादा आया है, रिसीव हुआ है। तो बताओ हम इशू कितना किए थे? 6 लाख, और 1.5 लाख ज़्यादा आ गया, तो कितना आया होगा? बोलो बोलो। इशू किए हैं 6 लाख शेयर, और बोल रहा है जो रिसीव्ड हुआ है कंपनी को वो 1.5 लाख ज़्यादा हुआ है, तो कितना हुआ है? हाँ सेलिना, 6 लाख इशू किए हैं, 1.5 लाख और ज़्यादा आया है, तो 6 लाख प्लस 1.5 लाख कितना हुआ? 7,50,000। बेसिक मैथ्स प्लस करना है। देखो क्या बोल रहा है, 6 लाख इशू किए थे और लिखा है द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड बाई 2.5 लाख। अच्छा अगर ऐसा रहता तो द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड बाई 3 लाख, तो हम लोग क्या मानते हैं कि कितना रिसीव हुआ है? 9 लाख रुपए। इसको समझना पड़ेगा क्वेश्चन में। ये पॉइंट को समझना पड़ेगा। देखो एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग जब रीवैल्यूएशन पढ़ते थे उसके अंदर भी बाई पढ़ते थे, बाई और टू। बताओ 2 रहने से हम लोग क्या लेते थे? डिफरेंस या वैल्यू? डिफरेंस। और बाई रहने से हम लोग क्या लेते थे? वैल्यू। तो क्वेश्चन बोल रहा है इशू किए थे 6 लाख, वो फर्स्ट लाइन में लिखा है 6 लाख इशू किए हैं, और लिखा है द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब। जो इशू किए हैं वो ओवर सब्सक्राइब बाई हुआ है। बाई का मतलब डिफरेंस होता है कि वैल्यू होता है? वैल्यू। तो बोल रहा है 1.5 लाख से ज़्यादा आ गया, तो प्लस कर देंगे 1.5 लाख रुपए।
तो कितना रिसीव हो गया कंपनी को? 7,50,000। ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर वर रिजेक्टेड। 50,000 शेयर को हम लोग डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिए। उसके बाद एंड एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड, उनका पैसा भी वापस कर दिए। शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट आर एस फॉलो, जो बाकी लोग को शेयर दिए वो कुछ ऐसा दिए। लिखा है 4 लाख जो मांगा था उनको 3 लाख दिए, और जितने बच गए उनको बचा हुआ शेयर दे दिए। ये नीचे का पॉइंट बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग टेबल बनाते हैं वो 9 कॉलम वाला। बताओ सबसे पहला कॉलम क्या होता था? कैटेगरी। कैटेगरी के बाद बोलो कैटेगरी के बाद अमाउंट रिसीव्ड नहीं, शेयर्स रिसीव्ड। फिर उसके बाद शेयर्स अलॉटेड, उसके बाद मनी रिसीव्ड, फिर उसके बाद मनी टू बी रिसीव्ड। मनी रिसीव्ड मतलब इतना मिल गया, और मनी टू बी रिसीव्ड मतलब इतना मिलना चाहिए था। उसके बाद होता है एक्सेस। एक्सेस के बाद अगला क्या होता है? एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट एप्लीकेशन। हाँ, एक्सेस के बाद वाला कॉलम याद करो क्या था? एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल होगा। देखो यूजुअली क्या होता है? एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट होता है। ये वाले क्वेश्चन में अलॉटमेंट नहीं बनाएंगे क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ हो गया, तो यहाँ पे आएगा एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में कितना एडजस्ट करेंगे, फिर उसके बाद लिख देंगे रिफंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 कॉलम है, वो मैं एडजस्टमेंट ऑन सेकंड कॉल नहीं बनाया, वो चल जाएगा। अब देखो क्या करना है, ये टेबल में पोस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी गलत हुआ तो पूरा निपट जाएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे पता है? ये जो 2 कॉलम है ना, इसका वैल्यू फिल करेंगे। बताओ कंपनी टोटल कितना शेयर इशू किया था? 6 लाख, तो इधर लिख देंगे 6 लाख। और रिसीव कितना हुआ था कंपनी को? 7,50,000। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, इससे क्या होता है हम लोग ना टोटल मैच करके डिफरेंस निकाल पाते हैं कि कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो पहले हम लोग ये लिख दिया। अब आते हैं कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 का क्या लिखा है? जिन लोग 4 लाख मांगे थे उनको कंपनी 3 लाख दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 लाख, कंपनी उनको दिया 3 लाख। यहाँ पे शेयर्स ना अप्लाइड था, रिसीव नहीं, ये कॉलम था शेयर्स अप्लाइड। शेयर्स अप्लाइड फिर शेयर्स अलॉटेड। तो पब्लिक 4 लाख मांगा था, कंपनी उनको दिया 3 लाख शेयर। उसके बाद अगला लिखा है द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड रिमेनिंग शेयर। अब देखो तुम लोग इससे क्या समझ रहे हो? बोला है रिमेनिंग को रिमेनिंग शेयर दे दिए, मतलब ये सेकेंड कैटेगरी कुछ होगा। रिमेनिंग को रिमेनिंग शेयर दे दिए, क्या करेंगे? एक बार पढ़ो क्वेश्चन, कंपाइलर में लिखा है। चलो मैं एक हिंट देता हूँ, टोटल 3 कैटेगरी बनेगा। अब बताओ सेकंड कैटेगरी कितने का आएगा? मांगे कितना थे होंगे? बोलो बोलो, सेकंड कैटेगरी वाले मांगे कितना थे होंगे? जो तुम लोग सेकंड कैटेगरी देख रहे हो ना, वो एक्चुअल में थर्ड कैटेगरी है। उसको बुक में वो क्वेश्चन में सेकंड कैटेगरी लिखा है। सेकंड कैटेगरी क्वेश्चन में थोड़ा ऊपर है, यहाँ ध्यान दिए हो तो लिखा है 50,000 शेयर वाले को रिजेक्ट कर दिए, मतलब उन लोग मांगे थे 50,000 और हम उनको रिजेक्ट कर दिए, मतलब कुछ भी नहीं दिए, बिल्कुल शून्य। अब निकल जाएगा थर्ड कैटेगरी। ये देखो यहाँ बोल रहा है रिमेनिंग एप्लीकेंट को रिमेनिंग शेयर दे दिए, माइनस कर दो। 4 लाख और 50 दोनों मिला के 4.5 लाख हो गया। 4.5 लाख में 7.5 लाख माइनस कितना आएगा? 7.5 लाख में माइनस करो 4.5 लाख, 3 लाख। बताओ 3 लाख वाले को कितना दिए होंगे? बोलो बोलो, उसमें क्या लिखा है? रिमेनिंग शेयर को रिमेनिंग शेयर दे दिए, तो मतलब पूरा 3 लाख दे दिए। बताओ पहले इतना समझ आया? ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल में अगर गड़बड़ की है तो फिर तो पूरा वैल्यू कितना भी सही कर लो गलती होने वाला है। एक बार मैं वापस से समझा रहा हूँ क्वेश्चन। यहाँ कैटेगरी 1 में लिखा हुआ था कि हम 4 लाख वालों को 3 लाख शेयर दिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, जो 4 लाख मांग रहे थे उनको हम लोग 3 लाख दे दिए।
उसके बाद क्वेश्चन में यहाँ लिखा है रिमेनिंग एप्लीकेंट को रिमेनिंग शेयर दे दिए। कई लोग गलती क्या करेंगे पता है, ये 50,000 को भूल जाएंगे, डायरेक्ट सेकंड कैटेगरी बना देंगे, 7.5 लाख में 4 लाख माइनस करके 3,50,000 और यहाँ भी कर देंगे 3,50,000। बताओ ये दोनों का टोटल कितना होगा, 6,50,000, और इसका नीचे का टोटल कितना है, 6 लाख। तो अगर ये करते भी हो ना तो भी तुम लोग अगर अच्छे से टेबल देखोगे वो गलत ही आएगा। तो याद रखना है ये दोनों का जो टोटल है वो मैच करना है नीचे वाले से। तो इसीलिए हम लोग क्वेश्चन में क्या किए, ऊपर लिखा हुआ था 50,000 वाले को कुछ भी नहीं दिए, रिजेक्ट कर दिए, मतलब 0। तो 50,000 चला गया। अब टोटल हो गया यहाँ 4.5 लाख और नीचे हो गया 7.5 लाख। तो 7.5 लाख में 4.5 लाख माइनस कर दिए तो ये आया 3 लाख, और बोला था रिमेनिंग को रिमेनिंग दे दो, तो 3 लाख को 3 लाख दे दिया, और फिर इसको टोटल भी करके देख लो उतना ही आ रहा है, 6 लाख रुपए। आया टेबल समझ में? ठीक है, अब इसके आगे आते हैं। इंस्टॉलमेंट इनका कितना था, जो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में था वो था 3 रुपये, जो फर्स्ट कॉल में था वो था 4 रुपये, और जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल में था वो 6 रुपये का था, और सा क्लासिफिकेशन है 3 रुपये फेस वैल्यू, 3 रुपये प्रीमियम। तो अब देखो लोग क्या किए होंगे, 4 लाख शेयर पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट 3 रुपये का है, जो 3 रुपये के हिसाब से भेजे होंगे। 4 लाख इंटू 3 कितना भेजे होंगे, 5 लाख, 12 लाख, हाँ करेक्ट, 12 लाख भेजे होंगे। जबकि इनको एक्चुअल में भेजना चाहिए था 3 लाख पे 3 रुपये। कितना भेजना था, 3 लाख पे 3 रुपये, 9 लाख रुपए। कितना एक्स्ट्रा भेज दिए, बोलो बोलो, कितना एक्स्ट्रा भेज दिए, 3 लाख। अब सेकेंड कैटेगरी को देखो, 50,000 पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट का 3 रुपये भेजे होंगे ये लोग, तो 1.5 लाख रुपए भेजे हैं, जबकि इनको कोई शेयर दिया ही नहीं गया। तो यहाँ पे एक्चुअल में कुछ भेजना ही नहीं था, तो डायरेक्ट इनका पैसा हम रिफंड कर देंगे, 1.5 लाख रुपए। डायरेक्ट इनका पैसा उठाएंगे और रिफंड कर देंगे। अब आते हैं तीसरे कैटेगरी पे। 3 लाख वाले लोग 3 रुपये के हिसाब से भेजे होंगे। कितना भेजे होंगे, 9 लाख रुपए। इनको एक्चुअल में भी भेजना था 3 लाख पे 3 रुपये, मतलब 9 लाख रुपए। क्या इनका कोई एक्स्ट्रा रखा है कंपनी के पास, बोलो? भेजे हैं 9 लाख, भेजना भी चाहिए था 9 लाख, तो इनका कोई भी एक्स्ट्रा नहीं रखा है, बस टेबल कंप्लीट। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, फर्स्ट कैटेगरी वालों का कितना बाकी है, कितना रखा हुआ है कंपनी के पास, 3 लाख रुपए। फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग मांगे कितना थे, 4, कंपनी उनको दिया कितना, बोलो ना, कंपनी उनको दिया कितना? फर्स्ट कैटेगरी देखो, सेकंड थर्ड मत देखो क्योंकि उनका तो कोई बचा ही नहीं है। फर्स्ट कैटेगरी वाले मांगे कितना थे, 4 लाख, कंपनी उनको दिया कितना, 3 लाख। तो अब मेरा क्वेश्चन है, जब कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाएगा तो वो 4 लाख पे मंगाएगा या 3 लाख पे मंगाएगा? 3 लाख पे, क्योंकि कंपनी अलॉट उनको 3 लाख किया है। तो देखो 3 लाख शेयर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का है, 4 रुपये का है, तो 3 लाख इंटू 4 करेंगे, कितना होगा, 12 लाख रुपए। 12 लाख चाहिए था और उनका रखा कितना है कंपनी के पास, 3 लाख। तो कंपनी मैक्स टू मैक्स कितना एडजस्ट करेगा, 3 लाख रुपए। आया सेलिना को समझ में? हाँ नहीं, देखो एक बार मैं वापस से समझाता हूँ। ये जो थर्ड कैटेगरी का मैं किया इंटू 3 वाला है, समझ में? थर्ड कैटेगरी वाले लोग 3 लाख पे 3 रुपये भेजे होंगे, मतलब 9 लाख। एक्चुअल में भी उनको भेजना था 3 लाख पे 3 रुपये, मतलब 9 लाख भेजना था। तो उनका कोई भी एक्स्ट्रा बचा ही नहीं है, भेजना भी 9 लाख था, भेजे भी 9 लाख है, तो ये डैश डैश और डैश कर देंगे। सेकेंड कैटेगरी वाले को तो हम वापस ही कर दिए, तो उनका भी कुछ नहीं बचा। लेकिन अगर फर्स्ट कैटेगरी वाले को ध्यान देंगे तो उन लोग मांगे थे 4 लाख, कंपनी उनको दिया 3 लाख शेयर, उन लोग भेजे 12 लाख रुपए, भेजना था 9 लाख रुपए, तो कितना उन लोग एक्स्ट्रा भेज दिए, 3 लाख। तो कंपनी क्या कर रहा है, अपने पास जमा कर लिया, ये जो 3 लाख है ना वो अपने पास सेव कर लिया कंपनी। अब ये 3 लाख को कंपनी देख रहा है आगे कैसे एडजस्ट करना है। तो फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग मांगे 4 लाख थे, मिला कितना उनको, 3 लाख। तो जब कंपनी फर्स्ट कॉल मंगाएगा तो किस पे मंगाएगा, 4 लाख पे या 3 लाख पे, 3 लाख पे। तो 3 लाख शेयर पे फर्स्ट कॉल कितने रुपए का है, 4 रुपये का है। तो कंपनी मंगाना चाहता है 12 लाख, लेकिन उनका पहले से कितना रखा है कंपनी के पास, 3 लाख। तो मैक्स टू मैक्स कंपनी कितना एडजस्ट कर सकता है, 3 लाख। अगर मान लें यहाँ 3 लाख की जगह रहता 13 लाख और कंपनी को मंगाना कितना था, 12 लाख, तो इधर हम लोग कितना लिख लेते, पूरा 12 लाख, और 1 लाख कहाँ जाता, रिफंड। आया समझ में? टेबल है सेलिना,
ये हम लोग कितना डेप्थ में जाके किए थे टेबल। एक बार मैं देखो टेबल का भी वो लेक्चर भेज दूंगा, तो एक बार वो लेक्चर वापस से देख लेना, बहुत ईजी है वो। 2-3 मैं क्वेश्चन भी इस पैटर्न पे करवाया था एग्जाम्पल के अंदर। तो 3 लाख को हम क्या करेंगे, पूरा यहाँ एडजस्ट कर देंगे और इधर कुछ भी नहीं आएगा। अब ये टेबल का टोटल लगा लेंगे, बस एक्सेस को छोड़ के बाकी सबका टोटल करना रहता है, एक्सेस का कहीं ज़रूरत नहीं पड़ता। बारह लाख प्लस 9 लाख प्लस 1.5 लाख कितना हो रहा है, 22,50,000, उतना ही है ना। हाँ, फिर दूसरे वाले का 9 लाख 18 लाख, फिर इसका हो जाएगा 3 लाख और लास्ट वाले का हो जाएगा 1.5 लाख। ठीक है, अब हम लोग इसके एंट्री पे आते हैं। ये टेबल बनाना बहुत ज़रूरी था। सबसे पहला एंट्री बताओ, पहला एंट्री क्या होगा, बैंक में पैसा आया एप्लीकेशन का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी बोला है तो हम लोग इक्विटी लगा देंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 6 नंबर की, हाँ सॉरी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ है ना, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसमें कौन सा आता है, जो हम लोग 4th कॉलम बनाए हैं उसका टोटल आ जाता है। 4th कॉलम का टोटल है 22,50,000, तो इसको हम लोग लिख देंगे 22,50,000, 22,50,000। ठीक है, सेकेंड एंट्री बहुत काम का है क्योंकि इसी में पूरा क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, कितना आया है, कितना आगे भेजे हैं, सब कुछ। सेकेंड एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना आया था, 22,50,000। अब सेलिना बताएगी, सेलिना ये पैसे को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसमें लिख देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, उसके बाद क्या हम लोग कुछ फर्स्ट कॉल में एडजस्ट किए हैं, वो टेबल देख के कुछ एडजस्ट किए हैं फर्स्ट कॉल में। तो यहाँ पे आ जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल। इसी को कई लोग कॉल्स इन एडवांस भी लिखते हैं, तो अगर कॉल्स इन एडवांस भी लिखना है तो वो भी चल जाएगा, फर्स्ट कॉल लिखना है तो वो भी चल जाएगा। और उसके बाद रिफ़ंड भी किए हैं, तो रिफ़ंड जब करते हैं तो बैंक अकाउंट आ जाता है, तो टू बैंक अकाउंट। अब इसके अंदर देखो वैल्यू कैसे लिखेंगे, जो अपना 5th कॉलम है उसका टोटल इधर आ जाता है, 5th कॉलम का। तो 5th कॉलम का टोटल है 18 लाख रुपए, तो इधर आ जाएगा 18 लाख। फिर फर्स्ट कॉल में एडजस्ट किए 3 लाख रुपए, तो इधर आ जाएगा 3 लाख। और लास्ट में रिफ़ंड कर दे रहे हैं 1.5 लाख रुपए, तो इधर आ जाएगा 1.5 लाख। बताओ डेबिट क्रेडिट दोनों मैच कर रहा है क्या, क्रेडिट का टोटल वही है ना। आया सेलिना कोई समझ में आया। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल सही बना तो ये वैल्यू मन पूरा सही जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये सेकंड वाले एंट्री का, इसमें हम ये बता रहे हैं कि जो 22,50,000 आया था इसको पूरा कंपनी नहीं रखेगा, इसमें से 18 लाख रुपए कंपनी अपने कैपिटल में डालेगा। 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गया है तो कंपनी उसको या तो कॉल्स इन एडवांस करके लिख सकते हो या तो शेयर फर्स्ट कॉल लिख सकते हो। तो कंपनी ये 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गया है कंपनी के पास, तो उसको वो बाद में एडजस्ट कर देगा। और बैंक अकाउंट में 1,50,000 लिख रहे हैं क्योंकि इसको हम लोग रिफ़ंड कर दिए। बैंक अकाउंट में लिखने का मतलब होता है हम उसको रिफ़ंड कर रहे हैं, तो इसको हम लोग रिफ़ंड कर दिए। अब आते हैं थर्ड एंट्री पे, एक बार आगे का पॉइंट पढ़ लेते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड टुवर्ड सम ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। बोल रहा है एक्स्ट्रा जो पैसा बचेगा उसको फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर दो, और हम लोग वही किए भी। जो एक्स्ट्रा बच गया था 3 लाख को, उसको हम लोग फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर भी दिए। आगे लिखा है राकेश, ये वाला पॉइंट मन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। राकेश टू हुम 6,000 शेयर्स वर अलॉटेड। एक राकेश नाम का बंदा था जिसको 6,000 शेयर को अलॉट कर दिया गया था। देखना चाहिए हमेशा कि अलॉटेड है या अप्लाइड है, तो ये वाला अलॉटेड है तो हम लोग को अप्लाइड निकालना पड़ेगा, और ये कैटेगरी 1 से बिलोंग करता है। फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी वो पे नहीं कर पाया, वहाँ फेल्ड हो गया।
तो फर्स्ट कॉल मनी वो पे नहीं किया। ही शेयर्स वर फॉरफिटेड, उसका शेयर को फॉरफिट कर दिया गया और फिर उसको री इशू किया गया आफ्टर द सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल मंगा लेने के बाद उसका शेयर को री इशू किया गया। पास करना है नेसेसरी जनरल एंट्री, ठीक है। अब आते हैं थर्ड एंट्री। बताओ फर्स्ट कॉल को ड्यू कर रहे हैं, क्या एंट्री होगा? इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, बोलो बोलो टू क्या होगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ कंपनी कितना शेयर इशू किया था? इशू कितना किया था टोटल? 7.5 लाख या 6 लाख? 6 लाख। तो 6 लाख शेयर इंटू जो फर्स्ट कॉल है वो कितने का था? 4 रुपये का था। तो 6 लाख इंटू 4 कर देंगे, कितना आएगा? 6 लाख इंटू 4, 6 12 24, कितना हो रहा है? 18 24 ना, 24 लाख, 24 लाख। अब अगला एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक राकेश नाम का बंदा था, वो पैसा पे नहीं कर पाया और फर्स्ट कॉल का पैसा दिया नहीं, जिसके बाद उसका शेयर को फॉरफिट कर दिए। यहाँ तक आया सेलिना को समझ में? यहाँ हम लोग अलॉटमेंट वाला क्यों नहीं लिखे? एप्लीकेशन के बाद तो अलॉटमेंट आता है। हाँ, एप्लीकेशन के साथ ही साथ अलॉटमेंट भी हो गया, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट फर्स्ट कॉल डाल रहे हैं। इसीलिए यहाँ भी जो कॉलम बना ना, एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल बना, अलॉटमेंट का नहीं बना, क्योंकि कंपनी एक ही बार में अलॉटमेंट एप्लीकेशन सबका ले ले रहा है पैसा। यहाँ लिखा है राकेश एक बंदा है जिसको 600 शेयर अलॉट किया गया है आउट ऑफ कैटेगरी 1, फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल मनी। फर्स्ट कॉल मनी वो पे नहीं किया, तो हम लोग डायरेक्ट ये नहीं कर सकते कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 24 लाख 24 लाख, वो गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें एक बंदा राकेश नाम का है जो पे ही नहीं किया है। अब इसको तुम लोग लिखना मत, पहले समझो। ये राकेश नाम का एक पर्सन है, उसको 6000 शेयर, बताओ ये अलॉटेड था कि अप्लाइड था? अलॉटेड। ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि अलॉटेड है या अप्लाइड है, उसी से गड़बड़ हो सकता है। और ये कौन से कैटेगरी को बिलोंग करता है वो भी देखो क्वेश्चन में ही बताया है, लिखा है बिलोंग टू कैटेगरी 1, तो कैटेगरी 1 को ये बिलोंग करता है, फर्स्ट कैटेगरी से है ये, ठीक है। अब देखो फर्स्ट कैटेगरी वाले, ये ऊपर जो है, मैं इसको कलर से बता देता हूँ, ये अपना फर्स्ट कैटेगरी था, ये जो ऊपर के लोग हैं ये अपने फर्स्ट कैटेगरी वाले हैं। अब उसी में से एक राकेश है, और जो इसका दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है अलॉटेड, तो हम स्टार्ट भी अलॉटेड से करेंगे। अगर अप्लाइड दिया रहता तो हम लोग स्टार्ट भी अप्लाइड से करते। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ईफ अलॉटेड। बताओ फर्स्ट कैटेगरी वाले को कंपनी अलॉट कितना किया है? टेबल में देख के बताओ, फर्स्ट कैटेगरी वाले को कंपनी अलॉट कितना किया है? 4 लाख शेयर, 4 लाख ना, 3 लाख, 3 लाख कंपनी अलॉट किया उनको, 3 लाख। तो लिखेंगे ईफ अलॉटेड 3 लाख देन अप्लाइड। बताओ फर्स्ट कैटेगरी वाले अप्लाई कितने के लिए किए थे? 4 लाख के लिए, तो यहाँ लिखेंगे। अच्छा, अगर मान लो ये वाला अलॉटेड के जगह अप्लाइड रहता तो हम लोग पहले क्या लिखते? पहले अप्लाइड लिखते, ईफ अप्लाइड 4 लाख देन अलॉटेड 3 लाख। आया सेलिना को समझ में? देखो जो भी लिखा रहेगा, यहाँ अलॉटेड दिया है तो हम लोग यहाँ अलॉटेड लिख दिए, यहाँ अगर अप्लाइड दिया रहता तो हम लोग अप्लाइड से स्टार्ट करते, तो जो भी दिया है वही वाले से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ लिखा है ईफ अलॉटेड 3 लाख, फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग, उनको अलॉट किया गया था 3 लाख, देन अप्लाइड 4 लाख, वो लोग अप्लाई किए थे 4 लाख के लिए। सो ईफ अलॉटेड, अब इसकी बात करते हैं, ये जो पर्सन है राकेश, ईफ अलॉटेड 6000 शेयर देन अप्लाइड, अप्लाइड कितने के लिए किया? तो ये जो तुम लोग ऊपर लिखोगे, यहाँ पे जो लिखे होगे, यही अपना न्यूमरेटर बन जाएगा 4 लाख, और जो इधर लिखे हुए रहोगे ये बन जाएगा डिनोमिनेटर। हमेशा हमेशा ये वाला जो रहेगा वो न्यूमरेटर ही बनेगा, और वो जो पीछे वाला है वो अपना डिनोमिनेटर बन जाएगा। इधर कर देंगे 3 लाख, और इनटू ये जो जितना राकेश का शेयर है वो उधर इनटू में चला जाएगा। इसको करके बताओ कितना शेयर आ रहा है, इससे ये पता चल जाएगा कि राकेश कितने के लिए अप्लाई किया था। 4 लाख अपॉन 3 लाख इंटू 6000, 8000। तो इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि राकेश 8000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। बताओ 8000 शेयर के लिए अप्लाई किया था और उसको मिला कितना कंपनी से? 6000 शेयर, मतलब 2000 शेयर कम मिला। इसका रीज़न यही है कि कंपनी में ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया था, तो सब लोग मांग रहे थे शेयर, तो कंपनी सबको थोड़ा थोड़ा शेयर दिया। तो जो लोग 6000 शेयर मांगे, 8000 शेयर मांगे, उनको बस 6000 मिला। अब देखो इसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एक छोटा सा कॉलम बना के।
8,000 मांगा था, कंपनी उसको दिया 6,000 शेयर। एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने रुपए का था? सबसे पहला वाला कितने रुपए का था? 3 रुपये का। तो ये राकेश 3 रुपये के हिसाब से कितना भेजा होगा? 8,000 इंटू 3, बोलो बोलो कितना भेजा होगा? 8,000 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से 24,000, जबकि इसको एक्चुअल में भेजना था 6,000 पे 3 रुपये के हिसाब से। कितना भेजना था? 6,000 इंटू 3, 18,000। तो कितना ये एक्स्ट्रा भेज दिया? एक्स्ट्रा मतलब भेजना था 24 और सॉरी भेजना था 18 और भेज दिया 24। कितना एक्स्ट्रा है? 6,000 रुपये। देखो एक बार मैं इसको और समझा रहा हूँ, ये जो पॉइंट है ये वाला स्टेप करना है, नहीं तो फिर वो आगे सॉल्यूशन आता ही नहीं है। देखो जब हम लोग राकेश का यहाँ पे बनाएं तो राकेश का 6,000 शेयर जो है वो अलॉटेड है, तो हम लोग स्टार्ट भी अलॉटेड से किए। ईफ अलॉटेड 3 लाख, देन अप्लाइड 4 लाख। सो ईफ अलॉटेड 6,000 देन अप्लाइड, ये न्यूमरेटर बन गया, ये डिनोमिनेटर बन गया, मल्टीप्लाई इधर कर दिए तो 8,000 शेयर निकल गया। तो इससे हम लोग ये कंक्लूड किए कि वो मांगा था 8,000 और कंपनी उसको दिया 6,000 शेयर। 8,000 पे वो एप्लीकेशन का 3 रुपये भेजा होगा कंपनी को, मतलब 24,000 भेजा होगा, जबकि उसको एक्चुअल में भेजना चाहिए था कंपनी जितना अलॉट किया उसके हिसाब से 6,000 पे 3 रुपये। तो कितना भेजना था? 18। तो वो कितना एक्स्ट्रा रखा है कंपनी के पास? उसका 6,000। आया ये समझ में? आया ना? बहुत सिंपल सा है। 8,000 शेयर मांगा था, कंपनी उसको दिया 6,000 शेयर। बताओ क्या पहले से शेयर होल्डर को पता रहता है कि उसको कितना मिलेगा, कितना शेयर मिलेगा? पहले से पता रहता है? क्या लगता है? नहीं, पहले से नहीं पता रहता है। तो शेयर होल्डर क्या करता है? जितना वो शेयर खरीदा है उसके ऊपर पैसा भेज देता है। तो राकेश ना 8,000 शेयर खरीदा और 8,000 का पैसा भेज दिया, उसको थोड़ी ना पता था ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। बाद में कंपनी जब ओवर सब्सक्रिप्शन किया तो कंपनी बोला कि हम तुम्हें बस 6,000 शेयर देंगे। तो राकेश का अगर मान लो प्रॉफिट या लॉस जो भी बैलेंस फिगर निकालना है, बैलेंस, प्रॉफिट लॉस तो नहीं निकलेगा, बैलेंस ही निकलेगा। अगर हमें बैलेंस निकालना है कितना उसको वापस मिलना चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे? 8,000 पे वो बंदा भेज दिया 3 रुपये, मतलब 24,000 भेज दिया, जबकि उसको भेजना था 6,000 पे 3 रुपये, 18,000 भेजना था। तो हम लोग इन दोनों का डिफरेंस ये निकाल ले रहे हैं कि ये 6,000 एक्स्ट्रा भेज दिया है। बताओ ये 6,000 किस में एक्स्ट्रा भेजा था? क्या चीज़ का? क्या चीज़ का एक्स्ट्रा भेजा था? मतलब कौन से में एक्स्ट्रा भेजा था? एप्लीकेशन अलॉटमेंट में एक्स्ट्रा भेजा था, फर्स्ट कॉल में एक्स्ट्रा भेजा था, सेकंड कॉल में एक्स्ट्रा भेजा था। तुम लोग क्या बोल रहे हो? मैं तो सुना ही नहीं दे रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। हाँ अब थोड़ा बताओ। मेरा क्वेश्चन क्या है, सुनो। ये 8,000 मांगा था, कंपनी उसको दिया 6,000, तो 8,000 पे 3 रुपये के हिसाब से राकेश 24,000 कंपनी को दे दिया, जबकि एक्चुअल में अगर उसको 6,000 शेयर मिला है तो 6,000 पे 3 रुपये देखे तो 18,000 देना चाहिए था। तो 18,000 के जगह वो बंदा 24,000 दे दिया। तो हम लोग एक्स्ट्रा निकाल लिए कि कंपनी के पास उसका एक्स्ट्रा 6,000 जमा है। तो मैं बोल रहा हूँ ये जो 6,000 वो राकेश एक्स्ट्रा भेजा है वो किस में भेजा था? एप्लीकेशन अलॉटमेंट में भेजा था, फर्स्ट कॉल में एक्स्ट्रा भेजा था, या सेकेंड कॉल में एक्स्ट्रा भेजा था? एप्लीकेशन अलॉटमेंट। सेलिना को आया समझ में? कहीं खोई हुई है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट में ही तो एक्स्ट्रा भेजा था, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया था, उसको नहीं पता था, उसको लगा मेरे को पूरा 8,000 मिल जाएगा शेयर, तो 24,000 पूरा भेज दिया, लेकिन उसको बस 6,000 मिला। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट में इतना रुपये एक्स्ट्रा आ गया है, 6,000 रुपये। अब देखो, अब आते हैं हम लोग फर्स्ट कॉल पे। अलॉटमेंट का तो हो गया, फर्स्ट कॉल पे आते हैं। बताओ मांगा कितना था वो? 8। कंपनी उनको दिया कितना? 6,000 शेयर। तो फर्स्ट कॉल भी जब मंगाएगा तो वही 6,000 पे मंगाएगा। 6,000 शेयर इंटू वो फर्स्ट कॉल कितने रुपए का है? 4 रुपये का। 6,000 इंटू 4 कितना होता है? 24,000 इतना मंगाया था। बताओ क्या राकेश पूरा पे करेगा? नहीं, उसका कितना रखा हुआ है ऑलरेडी? 6,000। तो हम 6,000 को माइनस कर दिए, तो 24,000 में अगर 6,000 माइनस कर दिए तो कितना बचा? कितना बचा? 18 ना? 18,000। ये 18,000 को क्या बोलेंगे? कॉल्स इन अरियर। ये वो पैसा है जो राकेश भेज ही नहीं पाया। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ जो अभी तक मैं बताया। ये वाला जो ऊपर का टेबल है वो सबको समझ आया? आया ना? इससे हम लोग ये निकाल लिए कि वो अलॉट तो उसको 6,000 शेयर हुआ था, लेकिन वो मांगा कितना था कंपनी से? 8,000 शेयर। इसके बाद हम लोग एक नीचे शेड्यूल बनाए छोटा सा, उसमें यहाँ पे लिखे जितना वो मांगा था, जितना कंपनी उसको दिया। तो 8,000 मांगा था तो उसके हिसाब से वो 3 रुपये भेज दिया, टोटल 24,000 रुपये, जबकि उसको भेजना था 6,000 पे 3 रुपये, मतलब उसको भेजना चाहिए था 18,000 रुपये।
तो हम लोग इन दोनों से उसका एक्सेस निकाल ले रहे हैं कि 6,000 वो एक्स्ट्रा भेज दिया है। अब ये 6,000 कंपनी अपने पास रखा है, अगली बार जब पैसा मंगाएगा तो इतना रुपये कम मंगाएगा। तो अब जब कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया 6,000 शेयर पे 4 रुपये, तो टोटल 24,000 आना था। लेकिन कंपनी बोला कि राकेश का पहले से हमारे पास 6,000 जमा है, तो कंपनी 6,000 उसमें से माइनस कर दिया, तो कितना रुपये बैलेंस आया? 18। क्या राकेश ये 18,000 पे किया है? नहीं। वो कैसे पता चला? क्वेश्चन में, यहाँ क्वेश्चन में लिखा है फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल मनी। फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं किया, तो फर्स्ट कॉल मनी टोटल कितने पे मानेंगे? 24,000 पे या 18,000 पे? 18,000 पे, क्योंकि 24,000 टोटल था, उसमें तो माइनस हो गया कॉल्स इन अरियर, क्योंकि उतना उसका रखा हुआ था कंपनी के पास, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कॉल्स इन अरियर 18,000 निकाल लिए। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा ना जगह छोड़ दो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंट्री होगा, तो उतना जगह छोड़ के फिर अब जो मैं वर्किंग नोट करवा रहा हूँ वो वाला लिखो। टोटल 8 9 एंट्री होगा। कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर कितना है वो हम लोग का मेन एम है, उसको कैलकुलेट करना। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये है राकेश। एग्जाम में से बना के भी आ सकते हो, इसमें कोई मार्क्स वुक्स नहीं कटता। वर्किंग नोट तो बस क्लैरिटी के लिए रहता है। तो 6,000 शेयर उसको कंपनी अलॉट किया है। अलॉटेड अप्लाइड बहुत ध्यान से देखना ज़रूरी है, और ये कैटेगरी 1 से बिलोंग करता है। पेड मतलब? हाँ, अलॉटेड की जगह क्या लिखा रहता? 6,000 शेयर्स वर पेड। क्या पता, नहीं पेड तो बहुत अलग सा हो जाएगा, क्योंकि अभी उसको पता नहीं है ना, उसको मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको कोई गारंटी नहीं है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो बताओ, इसका अलॉटेड दिया है, तो हम स्टार्ट किससे करेंगे, अलॉट से या अप्लाइड से? अलॉटेड से। तो यहाँ लिखेंगे ईफ अलॉटेड। पहले हम लोग कैटेगरी का बात करेंगे। ईफ अलॉटेड, फर्स्ट कैटेगरी वाले को अलॉट किए थे 3 लाख, कॉमा देन अप्लाइड। ईफ अलॉटेड 3 लाख, देन अप्लाइड 4 लाख। इन लोग 4 लाख के लिए अप्लाई किए थे, तो कंपनी इनको 3 लाख दिया। सो ईफ अलॉटेड, अब इसके बाद करते हैं, ये जो राकेश है वो, ईफ अलॉटेड 6,000, देन अप्लाइड। तो अब ये कितना अप्लाई किया, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी इधर लिखा होगा ये हमेशा न्यूमरेटर बनेगा। तो ये हो गया 4 लाख। फिर अपॉन इधर जो लिखा होगा ये हमेशा डिनोमिनेटर बनेगा। सोचो, ये सब जो हम लोग कर रहे हैं बस 6 मार्क का क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए प्रैक्टिस लगे ना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में उतने जल्दी से करके आ पाओगे। और ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन आएगा, इससे इजी क्वेश्चन नहीं रहता। इंटू कर देंगे ये वाला 6,000। तो इसको जब डिवाइड मल्टीप्लाई सब करोगे तो इससे पता चल जाएगा कि 8,000 शेयर ये मांगा था। जो राकेश है वो कंपनी के पास अप्लाई किया था 8,000 शेयर के लिए। ठीक है, ये निकल जाने के बाद क्या करेंगे, एक छोटा सा बनाएंगे। 8,000 शेयर मांगा था और कंपनी उसको दिया 6,000 शेयर। तो एप्लीकेशन के हिसाब से 3 रुपये भेजा होगा, 8,000 पे 3, 24,000 एक्स्ट्रा 24,000 भेजा होगा, जबकि इसको एक्चुअल में भेजना चाहिए था 6,000 पे 3 रुपये के हिसाब से 18 भेजना चाहिए था। इसका मतलब ये 6,000 एक्स्ट्रा भेज दिया, 6,000 ये एक्स्ट्रा भेज दिया। अब कंपनी क्या कर रहा है, ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल जब कंपनी मंगा रहा है, जब कंपनी फर्स्ट कॉल मंगा रहा है तो कंपनी क्या करेगा, बताओ कंपनी कौन से कितने शेयर पे फर्स्ट कॉल मंगाएगा, 8,000 पे या 6,000 पे? 6,000 पे, क्योंकि 8 तो वो मांगा था, मांग तो कितने भी सकते हैं, कंपनी जितना दिया वो फुल एंड फाइनल होता है। तो ये जो 6,000 है इसी पे हम लोग सारा कैलकुलेशन करेंगे। तो कंपनी 6,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल जो है वो है 4 रुपये का, तो 4 रुपये मंगाया। इसका मतलब कितना, 24,000 रुपये। 24,000 कंपनी मंगाया, माइनस करेंगे एक्सेस
ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में इसका 6000 एक्स्ट्रा रखा हुआ था, तो हम 6000 को माइनस कर देंगे। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं कि 18000 ऐसा है जो कॉल्स इन अरियर है, मतलब ये अभी तक पे नहीं हुआ है। और यही हमारा वर्किंग नोट भी था, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन अरियर। कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन अरियर। आगे यहाँ तक नीचे का कभी हो गया ना, ठीक है। अब देखो आगे के पॉइंट पे आते हैं। अब हम लोग इसका 4th वाला जनरल एंट्री लिख पाएंगे। देखो कंपनी जब 3rd वाला एंट्री किया तो फर्स्ट कॉल का वो कितना रुपए मंगा रहा है, 24 लाख रुपए। और हम लोग जो सेकेंड एंट्री किए थे उसमें फर्स्ट कॉल में कितना एक्स्ट्रा रखा हुआ है, 3 लाख रुपए। तो 24 लाख कंपनी मंगा रहा है, उसमें से 3 लाख ऑलरेडी कंपनी के पास रखा है, तो कितना रुपए आएगा, बोलो बोलो। 24 लाख कंपनी मंगा रहा है लेकिन पब्लिक का ऑलरेडी 3 लाख रुपए रखा है, तो कितना आएगा, 6 लाख। हाँ 21 लाख, 6 लाख कैसे, मेरे को थोड़ा कैलकुलेशन तो बता। तू मल्टीप्लाई करी, डिवाइड करी। देखो 24 लाख कंपनी मंगा रहा है, 3rd एंट्री में 6 लाख शेयर पे 4 रुपये, मतलब 24 लाख मंगा रहा है। लेकिन अगर सेकेंड एंट्री को ध्यान दो तो हम लोग इसमें फर्स्ट कॉल में 3 लाख रुपए एडजस्ट किए हैं। या एंट्री नहीं देखना है तो टेबल में देख लो, फर्स्ट कॉल में 3 लाख रुपए एडजस्ट किया है। एडजस्ट करने का मतलब होता है जब कंपनी मंगाएगा तो 3 लाख रुपए कम मंगाएगा, क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी 3 लाख रुपए रखा है। तो अब बताओ कंपनी मंगाएगा कितना, पूरा 24 लाख या 21 लाख, 21 लाख। तो यहाँ तो एंट्री 24 लाख से करेंगे, लेकिन जो रिसीविंग वाला एंट्री होगा वो 21 लाख से करेंगे। 4th वाला एंट्री, पैसा आया है बैंक अकाउंट डेबिट। बताओ क्या पूरा 21 लाख आया है, नहीं। उसमें से एक राकेश नाम का बंदा था, वो कितना नहीं पे किया, ये पूरा हम लोग कैलकुलेट किया। राकेश कितना पे नहीं किया, 18,000 रुपये। ये कॉल्स इन अरियर है, यही तो है कॉल्स इन अरियर। तो यहाँ आएगा कॉल्स इन अरियर। बाकी लोग तो आज ऐसे एब्सेंट हुए जैसे उनसे क्वेश्चन एक बार में बन जाएगा, देखते साथ क्या बोलेंगे। ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, उसमें तो सबको ही आना चाहिए था। तो कॉल्स इन अरियर और 2 हो जाएगा शेयर, इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 21 लाख। यहाँ मैं 21 लाख क्यों लिखा, समझ आया समझ में? 21 लाख क्यों लिखा, क्योंकि देखो 24 लाख कंपनी मंगा रहा है, उसमें से पहले से 3 लाख रुपए फर्स्ट कॉल में आ चुका है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पे 21 लाख लिख रहे हैं। इसको मैं ऐसे भी समझाता हूँ। एक बार बताओ, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल यहाँ पे डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? डेबिट हो रहा है। कितने से डेबिट हो रहा है? 24 लाख से। और यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल क्या हो रहा है? क्रेडिट। कितने से क्रेडिट हो रहा है? 3 लाख। एक बार डेबिट हुआ 24 लाख, एक बार क्रेडिट हुआ 3 लाख, मतलब 24 में 3 लाख हट गया। तो अब कितना रुपए बचा? 21 लाख रुपए। इसलिए मैं यहाँ 21 लिख रहा हूँ। तो ये कोई गलत नहीं है। डेबिट हुआ मतलब कंपनी मंगा रहा था 24 लाख, और एक बार क्रेडिट हुआ मतलब कंपनी के पास उनका पहले से रखा है, लाइबिलिटी है 3 लाख। तो एक डेबिट एक क्रेडिट, तो कट ऑफ हो गया। तो 24 में से 3 लाख चला गया, तो 21 लाख यहाँ पे आया। ऐसा लिखना है तो लिख भी सकते हो। ये 21 लाख कैसे आया? 24 लाख था, इसमें से 3 लाख एडजस्ट कर दिए, तो फिर हमारा आंसर 21 लाख आया। बताओ कॉल्स इन अरियर कितना था, निकाले थे ना राकेश का? 18,000। यहाँ साइड में वर्किंग नोट भी दिखा सकते हैं कि वर्किंग नोट 1 के अंदर हम लोग इसका कंप्यूटेशन किए हैं। अब माइनस करके आंसर निकल जाएगा बैंक में कितना रुपये आया। 21 लाख मंगाए थे, उसमें से 18,000 नहीं आया, तो 20,82,000 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 20,82,000, इतना रुपए बैंक में आ गया। तो जो 4 एंट्री के लिए इतना मेहनत की है, और इसको इतना प्रैक्टिस करना है कि ये वाला क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ 20 मिनट लगना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अभी तो मैं एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लगेगा, चल जाएगा। और यही सब तो प्रीवियस ईयर का पेपर करने में बेनिफिट होता है कि पता चलता है कि कैसा ट्रेंड होता है एग्ज़ाम का, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। बोलो यहाँ तक आया समझ में? ठीक।
ठीक है। अब ये जो राकेश नाम का बंदा है वो पैसा नहीं दिया, यहाँ लिखा है फेल टू पे कॉल मनी, ही शेयर्स वर फॉरफिटेड, उसका शेयर जो है फॉरफिट कर दिए। तो अब शेयर को हम लोग फॉरफिट करते हैं, फोर्थ एंट्री हो गया। फिफ्थ एंट्री पे आते हैं। बताओ फॉरफीचर का क्या एंट्री होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, वहाँ पे इक्विटी लिख लेना, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और क्या चीज़ का पैसा वो नहीं दिया? फर्स्ट कॉल का। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का वो पैसा नहीं दिया। क्या सेकेंड कॉल लिखेंगे हम लोग? सोच के बताओ, सेकेंड कॉल लिखेंगे? क्या कंपनी मंगाया था अभी तक सेकेंड कॉल, कि फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट किया या सेकेंड कॉल मंगा के फॉरफिट किया? क्या लगता है? बताओ बताओ, एक बार क्वेश्चन पढ़ो खुद से। मेरा ये क्वेश्चन है कि सेकेंड कॉल मंगाने के बाद फॉरफिट किया या पहले ही फॉरफिट कर दिया फर्स्ट कॉल के बाद ही? देखो कैसे पता चल रहा है, यहाँ लिखा हुआ है फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल मनी और तुरंत लिखा है शेयर वर फॉरफिटेड, मतलब ये मानेंगे फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद फॉरफिट हुआ। और बोल रहे हो जो फॉरफिट शेयर उसको री इशू किए, कब किए री इशू? आफ्टर सेकेंड कॉल। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फॉरफीचर करेंगे, इसके बाद बताओ री इशू करेंगे या सेकेंड कॉल का एंट्री करेंगे? पढ़ो पढ़ो, एक बार पढ़ो, दोबारा पढ़ो। लिखा है द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड आफ्टर सेकेंड कॉल। तो पहले फॉरफिट होगा फिर सेकेंड कॉल मंगाएंगे या री इशू करेंगे? हाँ, 6 मार्क का क्वेश्चन। पहले सेकेंड कॉल मंगाएंगे। देखो यहाँ क्या लिखा है, द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड, और उसको री इशू किया गया आफ्टर सेकेंड कॉल, मतलब पहले सेकेंड कॉल मंगाया उसके बाद री इशू किया। तो अभी देखो हमारा फॉर्मेट क्या होगा, पहले हम लोग फॉरफीचर का एंट्री करेंगे 5th नंबर में, उसके बाद 6th नंबर में सेकेंड कॉल का पैसा मंगाएंगे, 7th कॉल में सेकेंड कॉल का पैसा रिसीव करेंगे, 8th कॉल में उसको हम लोग री इशू करेंगे, और 9th वाले एंट्री में हम लोग वो कैपिटल रिजर्व निकालेंगे। तो टोटल 9 एंट्री होगा। ये ऑर्डर गड़बड़ कर दिए तो पूरा एंट्री निपट जाएगा, इसके बाद से फिर मार्क्स नहीं मिलेगा। तो बताओ क्या जब तक कंपनी फॉरफिट कर रहा था क्या सेकेंड कॉल मंगाया था? हाँ, सेल ने मंगाया था? नहीं, वो तो फॉरफिट करने के बाद, री इशू करने के पहले सेकेंड कॉल मंगाया, फॉरफिट करने से पहले कोई सेकेंड कॉल नहीं मंगाया था। और हम लोग बस यहाँ पे वही वाला पैसा लिखते हैं जो कॉल्ड अप है, जितना मंगा चुका है। बताओ राकेश के पास कितना शेयर था? 6000। और वो अभी तक कंपनी मंगाया क्या क्या है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट 3 रुपये का और फर्स्ट कॉल 4 रुपये का। क्या सेकेंड कॉल अभी तक मंगाया है कंपनी? बोलो बोलो, मंगाया क्या? नहीं। तो कितना मंगा चुका है इन टोटल? 7 रुपये। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 6000 इंटू 7 कितना होगा? 42,000। फॉरफीचर में वो पैसा जाता है जो कंपनी जब्त कर लिया, जो कंपनी जब्त कर लिया वो पैसा जाता है फॉरफीचर में। तो बताओ वो बंदा क्या पे किया है ये दोनों में से? 3 रुपये पे किया है, 4 रुपये पे किया है? क्या लगता है? या पूरा 7 रुपये पे किया है? जो पे कर दिया है राकेश, पे कितना कर दिया है? 3 रुपये पे किया है या 4 रुपये पे किया है? 4 रुपये हैं? ऐसा बता देता हूँ, यहाँ मान लो 3 रुपये, ये 4 है, ये है कॉल्ड अप, ये दोनों कॉल्ड है। मैं बोल रहा हूँ पेड अप कितना है, मतलब वो बंदा पे कौन सा पैसा किया है। देखो क्वेश्चन में बोला है, यहाँ क्वेश्चन में यहाँ लिखा है वो फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, इसका मतलब है कि ये बस 3 रुपये पे किया, ये वाला अभी तक पे ही नहीं किया है। तो इसी को हम लोग पेड अप मानेंगे, 3 रुपये। तो 6000 इंटू 3, 6000 इंटू 3 कितना होगा? 18,000। हाँ 18 है, प्लस एक और चीज़ जब्त होगा। क्या चीज़ जब्त होगा? ये तो 18,000 होगा ही होगा, इसके अलावा नहीं। क्या कंपनी के पास तो बंदे का कोई पहले से पैसा जमा है? बोलो बोलो, क्या कंपनी के पास वो राकेश का कोई पहले से पैसा जमा है? देखो यहाँ पे हम लोग निकाले थे ना 6000 रुपये, ये वो पैसा है जो पहले से जमा है, तो इसको भी कंपनी जब्त कर लेगा। तो 18,000 प्लस 6000, 24,000 इन टोटल में जब्त करेगा, 24,000। उसके बाद शेयर कौन सा है? शेयर फर्स्ट कॉल। तो 6000 इंटू शेयर फर्स्ट कॉल कितने का था? 4 का। तो ये हो जाएगा 4 का ही था ना? हाँ 4 का था, तो ये हो जाएगा 24,000। 24,000 में माइनस कर देंगे वो वाला 6000 रुपये,
क्योंकि वो 6,000 को हम लोग ऊपर प्लस कर दिया ना, तो इधर माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 18,000। तो नीचे का होगा 18। इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है? 24,000 प्लस 18,000, 42। हाँ ये करेक्ट है। एक बार इसको लिख लो, फिर मैं दोबारा इसका वापस से लॉजिक समझा रहा हूँ। शेयर कैपिटल में वो पैसा आता है जो कंपनी मंगाया है, तो कंपनी अभी तक बस 7 रुपये मंगाया है, इसलिए हम लोग 6,000 शेयर को 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। वो सिग्निफाई कर रहा है कि 7 रुपये अभी तक कंपनी मंगाया है। शेयर फॉर फ्यूचर में वो पैसा आता है जो पेड अप है। पेड अप मतलब जो बंदा अभी तक पे कर चुका है। तो बस ये 3 रुपये है जो राकेश पे किया है। तो हम लोग क्या करें, 6,000 इंटू 3 लिखे, ये हो गया 18,000। प्लस कंपनी के पास कुछ जमा भी था, तो उसको भी कंपनी जब्त कर लेगा, तो इसीलिए ये हो गया 6,000 रुपये। तो यहाँ पे हम लोग टोटल कर दिए 24,000, 18,000 प्लस 6,000, टोटल हो गया 24। और शेयर फर्स्ट कॉल का यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किए ही हैं कि शेयर फर्स्ट कॉल में इसका ये 18,000 रुपये बाकी है। यहाँ पे माइनस हो गया था, तो माइनस हो गया 18 बाकी था, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 18। ये डायरेक्ट 18 लिख दिया जाएगा। बस यही करना था। ये हो गया शेयर फॉरफिट। अब बताओ अगला क्या होगा, री इशू का होगा या सेकेंड कॉल ड्यू होगा? सेकेंड कॉल ड्यू। तो यहाँ लिखेंगे शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ कंपनी कितना शेयर इशू किया था? बोलो बोलो। क्वेश्चन में लिखा है ना, कंपनी कितना शेयर इशू किया था? 6 लाख। 6 लाख इंटू सेकेंड कॉल कितने रुपए का है? 6 रुपए का। अच्छा, उसमें वो भी है ना, स्पा भी है। 2 मिनट्स में स्पा भी है। तो शेयर कैपिटल और 2 स्पा 3-3 रुपए का था ये। तो कंपनी कितना शेयर इशू किया था? 6 लाख रुपए इंटू कर देंगे 6। बताओ क्या ये सही है ट्रीटमेंट? थोड़ा सोच के बताओ। हम लोग को ये पता करना है कि कंपनी ड्यू कर रहा है सेकंड कॉल में भी। तुम लोग बाकी पुराना भूल जाओ, बस नॉर्मल सोचो। हम लोग को ड्यू करना है सेकंड कॉल में, हम कितना रुपए मंगाएंगे। तो हम लोग वही करते हैं नॉर्मली कि कितना कंपनी इशू किया है और इंटू कर देंगे कितना ये वाले का पैसा है। तो सेकंड कॉल का 6 रुपये है, जिसमें से 3 जाएगा स्पा में और 3 जाएगा शेयर कैपिटल में। तो क्या मैं सही किया हूँ 6 लाख इंटू 6 या गलत है? हाँ बोलो बोलो। हम लोग हर बार तो वही कर रहे थे ना, यहाँ भी देखो, यहाँ भी हम लोग वही किए। 6 लाख इंटू 4 रुपये का था, तो इंटू 4 कर दिए फर्स्ट कॉल। सेकेंड कॉल 6 रुपये का है, तो 6 लाख इंटू 6। सही है गलत है? बोलो सेलिना को क्या लगता है? हम लोग देखो ना, फर्स्ट कॉल में भी तो यही किए। 6 लाख शेयर है और 4 रुपये का था फर्स्ट कॉल, तो 6 लाख इंटू 4 करके 24 लाख ला दिए। तो अभी हम लोग 6 लाख इंटू 6 कर दिए, क्योंकि सेकेंड कॉल 6 रुपये का है। सही है गलत है? स्टडी। हाँ, यहाँ क्वेश्चन में क्या? नहीं, ये तो री इशू का है। री इशू हम सेकेंड कॉल के बाद करेंगे। ये अपना ऐसा फॉर्मेट था ना, फॉर फीचर, फिर सेकेंड कॉल को ड्यू, फिर रिसीव, फिर री इशू। तो मैं अभी ये वाला पूछ रहा हूँ, ये ड्यू ऊपर वाला, कि जब ड्यू करेंगे तो 6 लाख इंटू 6 कर रहे हैं। ये सही है गलत है? सही है। सेलिना को क्या लगता है? हाँ, सेलिना बहुत ही एकदम ये सोच रही है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। ऐसा क्यों? जब हम लोग नॉर्मल क्लास में कैसे टेबल उबल बन रहा था कि नहीं सेलिना से? नहीं, तो पूछी क्यों नहीं सेलिना? हैं, पूछना चाहिए ना, बेसिक बेसिक। अभी तो कितना सोच रही है उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखो मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। 6 लाख इंटू 6 ना सही होता। कब सही होता पता है? अगर फॉरफिट बाद में होता। पहले ही हम फॉरफिट कर दिए। 6 लाख शेयर था, राकेश का शेयर कितना था? 6,000। हम उसको फॉरफिट कर दिए, तो अब नए बार में उसका शेयर नहीं रहेगा। तो नए बार में हमारे पास आएगा 594,000। आया समझ में? इंटू वही 6 से ही करेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। हम लोग को ये देखना है ना कि कंपनी कितना मंगा रहा है। तो 6 लाख था, लेकिन उससे पहले राकेश का शेयर हटा भी तो दिए हम। 6 लाख में से 6,000 हटा दिए, तो इसीलिए 6 लाख में से 6,000 हट जाएगा। तो ये 5,94,000 आएगा। इधर आएगा 5,94,000। तो 594 इंटू 6, ये हो जाएगा 356,4,000।
178 2000, 178 2000, ये कैसे आया? 594,000 इंटू 3, ये भी सेम, क्योंकि दोनों 3-3 रुपए का था ना, तो 594 इंटू 3, 594 इंटू 3, तो ये वैल्यू आ गया। अब इसका पैसा मिलने का एंट्री करेंगे। बताओ सेकंड कॉल में कोई पैसा रुका है या सारा मिल गया है? बोलो, सेकंड कॉल में कोई पैसा रुका है या पूरा पैसा मिल गया है? कोई है ऐसा बंदा जो सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया है? तो हम मानेंगे पूरा मिल गया है, तो ये वाला वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे 356 4000, 356 4000। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद फोरफीचर हो गया ना, री इशू करेंगे। अब देखो री इशू का भी एंट्री काम का है। बोल रहे हैं हम 10 का शेयर को 13 में री इशू कर रहे हैं, मतलब डिस्काउंट में री इशू कर रहे हैं या प्रीमियम में? प्रीमियम में, 3 रुपए का प्रीमियम है। तो अगला वाला एंट्री होगा 8th नंबर का री इशू। तो इसके री इशू का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल, और टू स्पा। तो कंपनी 6000 शेयर को री इशू करेगा, क्योंकि 6000 को ही कंपनी फॉरफिट किया था, तो वही 6000 को कंपनी री इशू कर रहा है। 6000 इंटू 13 रुपये में कर रहा है, तो 6000 इंटू 13 ये हो गया 78,000। इसमें से 10 का शेयर है, तो 6000 इंटू 10 60,000, ये इधर आ गया। और इधर है 6000 इंटू कितने का है वो 3, 18,000। बस ये हो गया 8। अब लास्ट एक एंट्री बचा है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। बताओ जब फॉरफिट किए थे तो कंपनी कितना रुपए जब्त किया था? जब हम लोग फॉरफिट किए थे तो कंपनी कितना रुपए जब्त किया था? 6000। टोटल जो फॉरफीचर में होता है वो जब्त किया होता है, उसका मतलब देखो 5th एंट्री में कंपनी जब्त कितना किया है? 24,000 रुपये। ये होता है जब्त वाला पैसा। और जब री इशू किया तो डिस्काउंट में किया या प्रीमियम में किया? हाँ प्रीमियम। कितने रुपए का प्रीमियम? 13, मतलब 3 रुपये का प्रीमियम। 10 का शेयर 3 रुपये का प्रीमियम। कोई डिस्काउंट दिया क्या कंपनी? नहीं, तो कंपनी का पूरा कैपिटल रिजर्व मान लिया जाएगा। तो 24,000 डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व आएगा। हाँ देखो कैपिटल रिजर्व का क्या मतलब होता है कि कंपनी जो फॉरफिट किया था और नेक्स्ट वाले को जितना डिस्काउंट दिया था उसको हटा देते हैं। मान लो कंपनी फॉरफिट करके 24,000 कमाया और अगले वाले को 5,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो कंपनी के पास कितने का प्रॉफिट आया? 19,000 का। यही है ना प्रॉफिट। कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है ऐसा प्रॉफिट जो कंपनी का नॉन ऑपरेटिंग है, मतलब वो धंधा नहीं है लेकिन प्रॉफिट हुआ है। तो फॉरफिट किया था तो जब्त किया था 24, और नए वाले को री इशू किया डिस्काउंट में तो 5,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो 19,000 का उसका प्रॉफिट हुआ। लेकिन अभी हम लोग जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो फॉरफिट किया है, फॉरफिट वो कितना रुपये किया? 24,000। क्या कंपनी को डिस्काउंट दिया? नहीं, कंपनी री इशू कर रहा है तो किसमें कर रहा है? प्रीमियम में। अगर 2-3 रुपये का डिस्काउंट देता तो हम उसको माइनस कर देते, तो डिस्काउंट कुछ भी नहीं दिया, तो कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ? 24,000। हाँ जैसे मान ले 13 रुपये लिखा है, ठीक है, 13 रुपये की जगह इसको ले लेते हैं 8 रुपये, तो 10 का शेयर कितने में दे रहा है ये? 8 रुपये में। तो कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 2 रुपये का। अब डिस्काउंट का क्या एंट्री होता है? हाँ बता रहा हूँ। देखो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, ये तब करते हैं जब डिस्काउंट देते हैं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो मान लो 6,000 शेयर है, कितने रुपए में इशू कर रहे हैं? 8 में। तो डिस्काउंट कितने का दे रहा होगा? 2 रुपये का। 6,000 इंटू 2 कितना हुआ? 12,000, और 6,000 इंटू 8 कितना हुआ? 48 ना, 48,000। तो टोटल हो गया 60,000।
अब इसके बाद निकालेंगे 9th वाला कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इसमें देखो, जब कंपनी फॉरफिट किया था तो कितना रुपए कंपनी को मिला था? 24,000। और जब डिस्काउंट दे रहा है तो कंपनी कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है? 12,000 का। तो 24 आया, 12 चला गया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 12। लेकिन ये वाले क्वेश्चन में कोई डिस्काउंट दिया था क्या? वो नहीं। तो 24 आया और कुछ गया ही नहीं, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 24 का। तो पूरा 24 का हुआ। सेलिना को आया समझ में? सेलिना ऐसे रुखी सुखी क्यों है? लेकिन बुखार उखार है क्या? अच्छा, क्योंकि तू बहुत ही डल लग रहा है मेरे को स्टार्टिंग से। मैं ना एक चीज़ बताऊंगा, तू उसको करेगी पक्का? नहीं ऐसा नहीं, वो तो फिर और नहीं बता पाएगी। देख, मैं ना डेली तेरे को ना सेलेक्टेड एक लेक्चर भेजूंगा। तेरे को कोचिंग के अलावा वो सेलेक्टेड लेक्चर करना है, बस एक लेक्चर रहेगा। पक्का करेगी? मैं अगले दिन फिर पूछूंगा भी, ज़्यादा नहीं, वो बस 5 या 6 दिन का ही लेक्चर रहेगा। बस इतना तू कर लेना। मैं पिछले बैच प्लस इस बैच का थोड़ा कंबाइंड वाला भेजूंगा, जिसमें ना बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं वो टेबल समझाया हूँ कि वो टेबल का ये वैल्यू इधर जाता है तो कितना बचता है, क्या बचता है। तो 5 से 6 दिन का रहेगा। एक हफ्ते में ना तू प्रो हो जाएगी डब्बा उब्बा में, क्या प्लस करना है क्या नहीं। ठीक है? तो मैं आज से भेजूंगा, तू जैसे देखो थोड़ा ठीक उक लगे ना, तू कर लेना एक बार। तो मैं डेली ज़्यादा एक साथ भेज दूंगा ना, तो फिर वो पेंडिंग हो जाएगा। तो मैं डेली तेरे से पूछूंगा अभी हुआ है कि नहीं हुआ है। 5 से 6 दिन के अंदर ये टेबल उबल पूरा अच्छे से समझ आएगा। अभी क्या हुआ है, बहुत बड़ा सा गैप हो गया है, और बीच में भी तो पढ़ाई वढ़ाई बिल्कुल नहीं करी अभी जब गई थी, तो उस वजह से बहुत डिस्कनेक्ट हो गई है टॉपिक से। अभी अपने पास टाइम है क्या? हाँ है, एक और छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है। अभी ये बना जितना काफ़ी है, बाकी वो टेबल उबल अगर नहीं उतना क्लिक कर रहा है ना, तो वो एक हफ्ते में बन जाएगा। बस डेली बेसिस पे ना वो लेक्चर